नमस्कार। आज की वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो सियाटिका पेन या बैक पेन से सफर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे योगाभ्यासों के बारे में जानेंगे जो आपके बैक पेन और साइटिका पेन को दूर करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। साइटिका पेन हमारे लोअर बैक, जिसे कि हम कूल्हे की हड्डियां भी कह सकते हैं, वहां से एक नर्व जो है वो हमारे राइट और लेफ्ट दोनों पैरों के लिए जाती है। तो ये जो साइटिका नामक दर्द होता है ये उसी साइटिक नर्व में होता है। ये साइटिका दर्द हमारे लोअर बैक से शुरू होकर हमारी थाइस, हमारे काफ मसल से होता हुआ हमारे पैरों तक चला जाता है। साइटिका पेन से सफर कर रहे मरीज को शरीर में नमनेस, कमजोरी और उठने पर पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। साइटिका पेन होने के मुख्य कारण पुरानी इंजरी, बैठने की सही पोजीशन ना होना, स्लिप डिस्क या डिस्क डिजनरेशन भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अभ्यास के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी साइटिका पेन को दूर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले अभ्यास से। पहले अभ्यास को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले जो है बेस पोजीशन यानी दंडासन में बैठना होगा। दंडासन में बैठने के लिए आपको अपने बैक जो पीठ है आपकी उसको बिल्कुल सीधा रखना है और अपने दोनों हाथों को अपने बगल में रख देंगे, अपने कमर की बगल में, और दोनों पैरों को बिल्कुल सामने। दोनों पैरों के बीच में आप बेशक हल्का सा गैप रख सकते हो, अपने कंधे जितना आप गैप रख सकते हो। और इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपके एंकल जॉइंट है आपको अपने एंकल जॉइंट को फॉरवर्ड करना है। सांस छोड़ते हुए आपको फॉरवर्ड करना है और सांस लेते हुए बैकवर्ड। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आपको 10 टाइम ये करना है। उसके बाद आपको साइड ट्विस्टिंग करनी है। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट। ध्यान रखना है कि जो आपके केवल जो एंकल जॉइंट है वही आपके घूमने चाहिए। आपकी थाइस जो है वो सेम उसी पोजीशन पे रहनी चाहिए। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, रिलैक्स। इसके बाद आपको इसे 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। एंकल रोटेशन। 1, इनहेल बैकवर्ड, एक्सेल फॉरवर्ड। पीछे आएगा तो आपको इनहेल करना है और सामने एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वापस करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, फॉरवर्ड, इनहेल, एक्सेल। यस। सांसों पे ध्यान रखेंगे मूवमेंट के साथ। जब पैर पीछे आए तो आपको सांस लेना है, जब पैर आगे जाएगा तो आपको सांस छोड़ देना है। स्लोली करेंगे। नाउ रिलैक्स। इस अभ्यास के बाद हमें करना क्या है कि जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड कर देना है और जो लेफ्ट एंकल जॉइंट है इसे आपको अपनी राइट लेग की थाइस पे रख देना है। राइट लेग की थाइस पे रख जाने के बाद आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से आपको लेफ्ट घुटने को आपको पकड़ लेना है और राइट हैंड से आपको अपने इस लेग को पकड़ लेना इस तरह से। और सांस लेते हुए अपनी नी को चेस्ट से टच करेंगे। 1, एक्सेल, 2, 1, 2। पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी। 1, 2, रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करेंगे। आपको 10 टाइम लेफ्ट से करना है और 10 टाइम राइट से। डाउन, 1, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। पूरा आपको चेस्ट से लगाना है अपनी नी को और उसके बाद नीचे आपको अपने घुटने को जमीन से लगाने की कोशिश करनी है। हो सकता है शुरू में आपसे ये पूरी तरीके से ना हो, लेकिन जितना भी हो उतना आपको करना है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। पीठ की स्थिति बिल्कुल सीधी रहेगी। नाउ रिलैक्स। दोनों पैरों से आपको 10 टाइम करना है। इसके बाद हम करेंगे बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन के लिए आपको बटरफ्लाई पोस्चर में बैठ जाना है। अपने दोनों पैरों की जो सोल है, इन दोनों सोलों को आपस में मिला देना है इस तरह से और अपने दोनों हाथों से इंटरलॉक कर देना है दोनों पैरों को। पीठ एकदम बिल्कुल सीधी। शुरू में क्या करना है आपको अपने दोनों घुटनों को ऊपर क्यों लाना है इस तरह से। एक्सेल। दोनों घुटनों को कोशिश करनी है जमीन से लगाने की। हो सकता है शुरू में आपसे ये अभ्यास ना हो प्रॉपरली, लेकिन जितना भी हो उतना आपको करना है। इनहेल, एक्सेल। पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी। इनहेल, एक्सेल, स्लो मूवमेंट, इनहेल, एक्सेल,
इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद आपको 10 बार जब आप अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, उसके बाद आपको अपने पैरों को डाउन ही रहने देना है। इस तरह से हाथों को इंटरलॉक आगे करेंगे, पैर पकड़ेंगे दोनों हाथों से और धीरे धीरे जो है आपको आगे की ओर झुकना है। इस तरह से होल्ड करेंगे कुछ देर, सांस छोड़ते हुए। सांस छोड़ते हुए इस पोजीशन में होल्ड करेंगे कुछ देर। अब आप देखेंगे जो प्रेशर है वो आपके ग्लूट्स और जो थाइस है वहां पे पड़ रहा है। सांस लेते हुए वापस आएंगे। अब अगला आसन करेंगे। अगले आसन के लिए सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठेंगे। इस तरह से वज्रासन में बैठ जाने के बाद जो हमारा अगला आसन है वो है मार्जारी आसन। मार्जारी आसन के लिए सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे, प्लेस कर देंगे मैट के बिल्कुल फ्रंट में और अपने दोनों पैरों के जो घुटने हैं उन दोनों घुटनों के बीच में गैप रखेंगे आप। इस तरह से अपने कंधे जितना गैप, कंधे जितना गैप रखा और अपने आपके जो दोनों हाथ हैं इन दोनों हाथों के बीच में भी आपको उतना ही गैप रखना है जितना कि दोनों घुटनों के बीच में आपने रखा है। दोनों पैर पीछे फ्लैट। अब आपको इनहेल करेंगे तो आपका सर ऊपर जाएगा और जो लोअर बैक है वो डाउन हो जाएगी। इस तरह से इनहेल, नाउ एक्सहेल। जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपका जो लोअर पार्ट है और थोरेसिक पार्ट है उसे आपको ऊपर की ओर लाना है और जो आपका सर्वाइकल पार्ट है, आपकी रीढ़ की हड्डी का आपका सर है, उसे आपको अंदर की ओर डाल देना है। इस तरह से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। नाउ रिलैक्स। अब आपको यहीं से टाइगर पोज का अभ्यास करना है। टाइगर पोज में क्या करना है, सबसे पहले अपने लेफ्ट लेग को, लेफ्ट लेग की जो नी है उसे फोल्ड कर देंगे और अपने चिन से लगा देंगे। 1 2, पैर को ऊपर की ओर ले जाएंगे। जब आप पैर ऊपर की ओर ले जाएंगे तो आपका जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो नीचे की ओर चला जाएगा। 1 2, 1 2, 1। इनहेल, जब सिर ऊपर जाएगा इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स। 10 बार लेफ्ट लेग से करने के बाद राइट लेग से करना है। 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। नाउ रिलैक्स। व्याघ्रासन का अभ्यास हो जाने के बाद अब हम करेंगे एक पाद राजकपूत आसन। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले वही पोजीशन में आ जाएंगे जो मार्जारी आसन में आपने लगा के रखी थी। उसके बाद क्या करना है, आपका जो राइट लेग है, राइट लेग को आप आगे लाएंगे इस तरह से 90 डिग्री में। कोशिश करेंगे कि 90 डिग्री में आपका पैर आ सके। अगर 90 डिग्री में नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसे आपको फोल्ड कर देना है, सिंपल। और जो पीछे वाला पैर है उसे बिल्कुल सीधा रख लेना इस तरह से पीछे। एंड देन जो आपके हाथ है आप अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पे रख सकते हो इस प्रकार से। और ध्यान रखेंगे कि जो बॉडी का पूरा बैलेंस है वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। बिल्कुल सेंटर में आपकी बॉडी का पूरा वेट आना चाहिए। और बस आपको इसी पोजीशन में कुछ देर रहना है। सांसें नॉर्मल रहेगी। लेफ्ट लेग से हो जाने के बाद आपको राइट लेग से इस आसन को करना है। अब आप राइट लेग को पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट को सामने लाएंगे। अब जो राइट पैर है उसे बिल्कुल सीधा रख लें और दोनों हाथों को अपने घुटने पे। वापिस एक बार और करेंगे। अगर घुटने पे आप कंफर्टेबल ना हो हाथ रखने में तो आप नीचे भी रख सकते हो इस तरह से हाथ अपनी उंगली के सहारे, या कोई आपके पास ब्लॉक हो तो आप ब्लॉक का यूज भी कर सकते हो। रिलैक्स। लास्ट टाइम। पैर बिल्कुल सीधा। आप इस आसन में फील करेंगे जो पूरा स्ट्रेच है वो आपके लोअर बैक पे पड़ रहा है और साथ में ग्लूट्स मसल पर भी। रिलैक्स।
सांस छोड़ते हुए आपको पीछे शशांक आसन में आ जाना है। इस तरह से रिलैक्स करेंगे, इस आसन में होल्ड करके रखेंगे। शशांक आसन में आ जाने के बाद हम करेंगे शशांक भुजंग आसन। शशांक आसन में हम अभी है। अब हम सांस लेते हुए भुजंग आसन में आएंगे। हाथों को पूरा आगे स्ट्रेच करके रखेंगे आप जितना हो सके। दोनों हाथों के बीच में गैप रहेगा जितना आपके कंधे में है। अब हम भुजंग आसन में जाएंगे। यहीं से सिंपल आपको सबसे पहले अपनी नी पे खड़े हो जाना है और आगे की ओर जाएंगे सिंपल इस तरह से, सांस लेते हुए, दोनों पैर मिले हुए। होल्ड करेंगे कुछ देर, जितनी देर आपसे हो सके, बिल्कुल आराम से। आप प्रेशर फील करेंगे लोअर बैक पे। इसके बाद वापस सांस छोड़ते हुए शशांक आसन। सांस लेते हुए भुजंगासन। एल्बोज फोल्ड करेंगे, सीलिंग छत की ओर देखेंगे। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे सेतुबंद आसन का अभ्यास। सेतुबंद आसन के लिए आपको अपनी मैट पर लेट जाना होगा। पहले बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे इस तरह से, पीठ के बल लेट जाने के बाद अपने दोनों पैरों को आपको नी से फोल्ड कर देना इस तरह से। नी को फोल्ड कर देने के बाद आपको अपने दोनों हाथों से अपना जो लोअर बैक है, लोअर बैक पर अपने आप को अंगूठे अपने हाथों से पकड़ लेना है लोअर बैक को और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ जाना है इस तरह से। अपने हाथ से आपको सपोर्ट देना है लोअर बैक को ऊपर लगाने के लिए और पैर को धीरे धीरे पीछे करेंगे। बिल्कुल समानांतर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए इसमें आपका। आप इस पोज में रिलैक्सेशन फील कर रहे होंगे अपने लोअर बैक में। वापिस अगेन अब सांस लेते ऊपर जाएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। इसके बाद वापिस रिलैक्स। सेतुबंद आसन हो जाने के बाद अब आपको अपने पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेट जाइएगा इस तरह से। इसके बाद आपको अपनी दोनों एल्बोज को अपनी चेस्ट के पास रख देना इस तरह से। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एल्बो को रखने के बाद अब धीरे से आप ऊपर की ओर उठेंगे और एल्बो और आपका हाथ है वो जमीन पे टच रहेगा पूरी तरह से और सीलिंग की ओर देखेंगे सांस लेते हुए। आपका नेवल पॉइंट जो है वो जमीन पे टच रहेगा और जो इस आसन में जो प्रेशर आपका पड़ रहा है वो पूरा प्रेशर आपकी लोअर बैक और ग्लूट्स मसल पे पड़ रहा है। वापिस सांस लेते हुए ऊपर, डाउन, एक्सेल। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे अद्वासन का। अद्वासन में आपको क्या करना है कि अपने दोनों पैरों को हल्का सा सेपरेट कर लेना है पीछे। जितना कि आपकी कंधों में गैप है उतना आपको गैप लाना है, ठीक है। इस गैप को लाने के बाद अपने जो हाथ है आपके हाथों को भी आपने बिल्कुल अपने कंधे के समानांतर सामने की ओर खोल देना है पूरा। इसके बाद आपको अपनी लोअर बॉडी को पीछे की ओर खींचना है। जो आपकी अपर बॉडी है अपर बॉडी को आगे की ओर स्ट्रेच करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। रिलैक्स। रिलैक्स करने के बाद दोबारा स्ट्रेच करेंगे। इस पोज में जब आप स्ट्रेच करते हो अपर बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हो और लोअर बॉडी को लोअर की तरफ स्ट्रेच करते हो तो बीच में जो आपका थोरेसिक और लंबर वाला पार्ट भी स्ट्रेच हो जाता है। तो ये थे साइटिका को दूर करने के लिए कुछ योगाभ्यास। इसके अलावा आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता रहेगी। साइटिका पेन में आपको ज्यादा तेल से बनी हुई चीजें, शुगर, कैफीन जैसे चाय, कॉफी या कोई हार्ड कोल्ड ड्रिंक होती है, उनका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उम्मीद है कि ये योगाभ्यास आपकी साइटिका पेन को दूर करने के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।